इस पूरे एपिसोड के दौरान अनिरुद्धाचार्य देश से बाहर थे और वहीं से विवादित बयानों की सीरीज जारी करते रहे। अब तक तो विवाद उनकी वाणी पर था, लेकिन बाबा की कहानी मारपीट और जोर जबरदस्ती तक आ पहुंची है। हुआ यह है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कल रात को विदेश का टूर खत्म करके दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे तो समर्थक उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। बाबा के विवादित बयानों को लेकर उनका पक्ष जानने एबीपी न्यूज की टीम भी एयरपोर्ट पर थी। हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह ने बाबा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनके समर्थकों ने अजातिका के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर कल रात जो कुछ हुआ वो सब एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। पहली तस्वीर, अनिरुद्धाचार्य जब गाड़ी में बैठकर जाने वाले थे, उस दौरान उनके समर्थकों ने अजातिका को सवाल पूछने से रोक दिया, धक्का मुक्की की कोशिश की। दूसरी तस्वीर में कुछ महिला और पुरुष समर्थकों ने घेर कर अजातिका को जोर से धक्का दे दिया। तीसरी तस्वीर में सफेद कुर्ते और धोती में माथे पर चंदन लगाए एक शख्स गुस्से में लाल आंख करते हुए हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह को मारने के लिए दौड़ता है। अगली तस्वीर में वही शख्स मारने के लिए चप्पल निकाल लेता है, अजातिका पर हमले की कोशिश करता है। ये चारों तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं। महज 5 मिनट के भीतर ये सब ऑन कैमरा हुआ। एक रिपोर्टर को उसके काम करने से रोका गया, धमकाया गया, मारने की कोशिश की गई, उसके साथ बदसलूकी की गई। वो तो शुक्र मनाइए कि सीआईएसएफ के जवानों का, जिसने समय रहते अजातिका की वहां पर मदद की, नहीं तो कथावाचक के समर्थक अजातिका के साथ एयरपोर्ट पर ही मारपीट शुरू कर देते। किस कदर हमारे संवाददाता अजातिका को रिपोर्टिंग करने से रोका गया और बदसलूकी की गई, उसे अजातिका की जुबानी जानिए। करते हुए ये जो भक्त है ये नजर आएंगे। आपके 12 इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। तस्वीर देखिए, सर देखिए, ये देखिए, चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है, सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार आप अनिरुद्धाचार्य की खबरें देख रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दोनों पक्षों को दिखाएं। बाबा चूंकि विदेश से लौटे तो हमारा ये फर्ज था कि हम जाकर उनसे उनका पक्ष जानें। एबीपी न्यूज के संवाददाता सिर्फ बाबा से बात करना चाहती थी, उनसे उनका पक्ष पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने ना तो सही से जवाब दिया और ना ही अपने उन समर्थकों को रोका जो भक्त की आड़ में एक महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे थे। कायदा तो ये कहता था कि जो अनिरुद्धाचार्य प्रवचन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म भक्ति का ज्ञान देते हैं, वो आराम से अपना पक्ष रख देते 2 लाइन में। जो समर्थक गुंडागर्दी पर उतारे थे उन्हें गुंडाई नहीं करने को कहते, लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना तो ढंग से सवालों का जवाब दिया और ना ही हमारी महिला रिपोर्टर से सही ढंग से बात की। अनिरुद्धाचार्य गाड़ी में बैठे, बाहर उनके समर्थक हमारी टीम के लोगों से बदसलूकी कर रहे थे, रिपोर्टिंग से रोकने की कोशिश कर रहे थे। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता हूँ। तो एक काम कर, कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब धर्म का ज्ञान देने वाले अनिरुद्धाचार्य को कायदे से चाहिए था कि एयरपोर्ट से जाने से पहले अपने समर्थकों को कुछ शिक्षा देकर जाते। सालों सवालों का जवाब इन लोगों को नहीं देना था, सवालों का जवाब ये नहीं देते। सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनके समर्थक रिपोर्टर से बदसलूकी नहीं करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अजातिका के साथ बदसलूकी देखते हुए गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल गए। अब कई सवाल हैं जो आपके सामने हम रखते हैं। भक्त या गुंडे, तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है, लेकिन सवाल तो यह है, क्या अनिरुद्धाचार्य ने जानबूझकर समर्थकों को नहीं समझाया? क्या वो चाहते थे कि उनके समर्थक हमारे रिपोर्टर से बदसलूकी करें? क्या सवालों का जवाब ना देकर उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया एबीपी न्यूज की रिपोर्टर के खिलाफ?
ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य अपनी कथाओं में भी महिलाओं को लगातार टारगेट करते हैं, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। अब उनके सामने ही एक महिला रिपोर्टर के साथ उनके समर्थकों ने अभद्रता की वो पूरा देश तस्वीरों में देख रहा है। एक कथावाचक का चेहरा उजागर हो रहा है। इससे पहले जब अनिरुद्धाचार्य एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकले, उनसे अजातिका ने सवाल पूछने की कोशिश की थी। अजातिका सवाल पूछती रही। उस दौरान उन्होंने जिस सवाल का जवाब देना सही लगा उसका जवाब दिया, जो सवाल पसंद नहीं आया उस पर चुप्पी साधी रही। सवाल जवाब का वो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो आपको दिखाते हैं। महाराज जी, सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि पुरुषों के लिए बोल रहे हैं सब कुछ? महाराज जी, आपके भक्तों को एक बार देखिए महाराज। राधे, महाराज जी, जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की उम्र में